ओम नमः शिवाय। प्रणाम मित्रों, आपका स्वागत है इंडियन एस्ट्रोपीडिया चैनल पर। मित्रों, कल हमने कुंडली के प्रथम भाव के बारे में जानकारी प्राप्त की है और आज हम कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में जानेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली से व्यक्ति के जीवन के हर एक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुंडली के सभी 12 भावों में से हर एक भाव का अपना महत्व है, जिससे जीवन के हर क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ज्योतिष के मुताबिक कुंडली के दूसरे भाव से धन, परिवार और वाणी का संबंध होता है। इस भाव में ग्रहों की स्थिति से व्यक्ति के जीवन पर शुभ शुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली के पहले भाव से जातक के शरीर, स्वभाव, व्यक्तित्व, क्षमताओं, रंगरूप और शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग जैसे सिर का विचार करते हैं। तो वही कुंडली के दूसरे भाव से जातक के परिवार, वाणी और धन के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुंडली दूसरे भाव से दाहिनी आंख, चेहरा, बोलने की क्षमता, जीभ और नाक का विचार किया जाता है। कुंडली का द्वितीय भाव मारक भाव भी होता है। कुंडली के दूसरे भाव का संबंध धन से होता है। कुंडली का अगर दूसरा भाव मजबूत होता है तो जातक के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। जब इस भाव का संबंध गुरु से हो तो व्यक्ति धनवान होता है। कुंडली का दूसरा भाव अगर कमजोर होता है तो जातक तमाम तरह की आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है। कुंडली का दूसरा भाव बचपन और किशोरावस्था से भी संबंध रखता है। कुंडली के दूसरे भाव से शुरुआती शिक्षा देखी जाती है। कुंडली का दूसरा भाव वाणी से भी होता है। अगर इस भाव में कोई क्रूर ग्रह या इस भाव के स्वामी पीड़ित हो तो व्यक्ति को बोलने में दिक्कतें आती है। वहीं अगर ये भाव मजबूत होता है तो जातक बोलने और भाषण देने में माहिर होता है। कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव की राशि वृषभ होती है, जबकि इस भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। द्वितीय भाव के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति है। अगर कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश स्वग्रही शुभ ग्रहों से दृष्टि या उच्च को होता है तो धन संबंधित मामलों में अच्छा माना गया है। कुंडली के दूसरे भाव में बैठे ग्रहों का फल इस प्रकार से है। सूर्य, यानी जब आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आत्मा और पिता के कारक ग्रह सूर्य विराजमान हो तो जातक स्वयं से धन अर्जित करने में कामयाब होता है। चंद्रमा, जब कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो आपको परिवार के सदस्यों से धन लाभ होता है। मंगल, अगर मंगल कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है तो भूमि पुत्र और सेनापति मंगल देव जातक को अपने बड़े भाई से लाभ का अवसर देते हैं। इनको बड़े भाई से धन लाभ मिलता है। बुध, अब अगर कुंडली के द्वितीय भाव में बुध बैठे हों तो आपकी वाणी मधुर होती है और आप बोलने में माहिर होते हैं। अब अगर कुंडली के दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं तो वे जातक को अपने दादा या अपने गुरु की कृपा से धन अर्जित करते हैं। वही शुक्र ग्रह बैठने से आपको किसी स्त्री के द्वारा धन लाभ होता है। और अगर शनि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हो तो व्यक्ति अपने कर्मचारियों के बदौलत खूब धन कमाता है। राहु इस भाव में अगर बैठा हो तो व्यक्ति को अपने ससुराल या ननिहाल से अचानक धन लाभ होता है। अब अंत में अगर कुंडली के द्वितीय भाव में केतु बैठे हो तो जातक अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाता है। कुंडली के दूसरे भाव से जुड़ी कुछ बातें, अगर इस भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति धनवान होता है। अगर इस भाव में गुरु हो तो व्यक्ति धनवान होता है। अगर इस भाव में बुध हो या चंद्रमा की दृष्टि हो तो व्यक्ति धनवान होता है। अगर इस भाव में कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति धनहीन होता है। अगर इस भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति कलात्मक क्षेत्रों में सफल होता है। अगर इस भाव में कोई क्रूर ग्रह या इस भाव के स्वामी पीड़ित हो तो व्यक्ति को बोलने में दिक्कतें आती है। अगर इस भाव में शुक्र के नकारात्मक प्रभाव हो तो व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है। अब अगर इस भाव में कोई ग्रह न हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये क्षेत्र कमजोर है। इस भाव से ये पता चलता है कि व्यक्ति के पास कितनी स्थायी संपत्ति होगी, जैसे कि घर, भवन, भूमि आदि। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो मार्च माह से मैं शनिवार और रविवार रात्रि 8 बजे निशुल्क परामर्श दूंगा।
लाइव में आप सभी अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल।